कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं जो आज बड़े कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, है ना, खास करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों के बीच में, जो ऐसे लोग बच्चे हैं जिनको अनावश्यक प्रेशर में रखा गया, उन बच्चों के बीच में आप देखेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, पिछले सप्ताह की बात है, कि 2 बच्चों ने कोटा में आत्महत्या कर लिया। तो ऐसी पुस्तक हमारे बीच होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें जो है वो मार्गदर्शक का काम करती है। स्वतंत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बुक्स वो पब्लिश करते हैं उनके पीछे का उनका विचार क्या रहता है, क्या विचारधारा रहती है। तो सर, जैसे कि हमने आपके यहाँ पे देखा, अधिक बुक आपकी व्यंग से जुड़ी हमको लगी हैं। जी जी। और कुछ मैं बच्चों के लिए भी देख रहा था कि आत्महत्या से कैसे बचें। तो इसके पीछे की सर आपका क्या मोटिव है कि हम इस प्रकार की ही कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक्स पब्लिश करेंगे, कुछ बताइए सर। दरअसल साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं, है ना। व्यंग उसमें बहुत ही पॉपुलर विधा है, और व्यंग की किताबें इसलिए भी जरूरी है कि बहुत गंभीर पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते लोगों को लगता है कि आज के समय में जो विसंगतियां हैं समाज में, या जो सरकार या व्यवस्था या हमारी जो समाज में प्रचलित जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध अगर बोलना है तो हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी बात ना कह सकें। लेकिन व्यंग एक ऐसी सरल और स्वीकार्य विधा है जिसमें कि बड़ी आसानी से आप चुटीली बातों के माध्यम से, हल्की बातों के माध्यम से गंभीर चर्चा कर जाते हैं। तो व्यंग बहुत ही स्थापित विधा है। शुरुआत से हरिशंकर परसाई जी से लेकर के आज तक के बड़े व्यंगकार, आपने अभी आचार्य राजेश कुमार जी से बात की है, वो भी आज के समय का एक प्रतिष्ठित व्यंगकार हैं। तो ये एक ऐसी विधा है जिसमें बड़े हल्के अंदाज में बड़ी बातें करी जा सकती है, इसलिए हम व्यंग को प्रमुखता से छापते हैं। और साथ में बच्चों की जो बाल साहित्य की किताबें हैं, और जैसा कि अभी आपने चर्चा की कि आत्महत्या क्यों और बचे कैसे, जो पुस्तक है, इस पुस्तक को प्रोफेसर डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी ने लिखा है। ये बड़े प्रतिष्ठित साइकोलॉजिस्ट हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार में आत्महत्या को रोकने के लिए जो मिशन बना है उसके भी सदस्य हैं। और इनके जो नॉलेज था, इनका जो एक्वायर्ड आज तक का जो इनका अनुभव है, हमने सोचा कि वो अनुभव किसी एक पुस्तक का रूप लेकर के सामने आ सकता है, जिसमें हम ये बताएं कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स है जो आज बड़े कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, है ना, खास करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों के बीच में, जो ऐसे लोग बच्चे हैं जिनको अनावश्यक प्रेशर में रखा गया, उन बच्चों के बीच में आप देखेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, पिछले सप्ताह की बात है, कि 2 बच्चों ने कोटा में आत्महत्या कर लिया। तो ऐसी पुस्तक हमारे बीच होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें जो है वो मार्गदर्शक का काम करती है। तो ऐसी पुस्तकें हमारे बीच होनी चाहिए जो पुस्तक बच्चों को आत्महत्या जैसे घातक कदम को उठाने से रोक सके। तो हमने ये सोचा कि आत्महत्या वाली पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और ये महत्वपूर्ण है भी क्योंकि इसका रिस्पांस एज ए पब्लिशर, मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा है। लोग इस किताब को पढ़ते हैं, और पढ़ करके जो फीडबैक आता है वो बहुत सकारात्मक होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने जो इन 2 विधाओं की जो बात की, किताबों की बात की, तो हम लोग इसी तरह के टॉपिक बेस्ड किताबों को प्रकाशित करते हैं। और खास करके नए लेखक को, जो नवांकुर है या जो बडिंग ऑथर्स हैं, उनको हम जगह देते हैं। हमने निःशुल्क पुस्तक प्रकाशन योजना के माध्यम से कई लेखकों को, जैसे पिछले साल हमने 100 से ज्यादा लेखकों को निःशुल्क पुस्तक प्रकाशन योजना में प्रकाशित किया है। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक बेस्ड काम करते हैं, और नए लेखकों को, जो अभी एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, उनको फ्लरिश करने में, उनको बढ़ावा देने में भी हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी प्राप्त करके। एंड अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, तो उसके लिए क्या माध्यम है सर? सबसे आसान माध्यम तो ये है कि हमारा वेबसाइट है www.swatantraprakasan.com, और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे और सभी जगहों पे, गूगल पे अगर सिर्फ स्वतंत्र प्रकाशन लिखा जाए तो भी हमारी उपस्थिति वहाँ होती है, और आसानी से लोग हम तक पहुँच सकते हैं। ओके, धन्यवाद सो मच आपसे बात करने के लिए।